माइक पे तशरीफ लाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मेरे बड़े भाई जनाब सैयद मोइन साहब, गोमतीपुरा के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों कैंडिडेट्स, गुजरात स्पोर्ट्स पर्सन तानिश कुरैशी साहब, मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ भाई, आज का ये पब्लिक मीटिंग, ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, इलेक्शन रैली है, पब्लिक मीटिंग है। जिस तरह गुजरात में चुनाव डिक्लेयर हुए, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, उसमें पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेने वाली है। जैसे मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है मुख्तलिफ जगहों से पूरे गुजरात में, इसी तरह हमने भी काफी जगहों पर अपने उम्मीदवारों को पहली मर्तबा खड़ा किया और गोमतीपुर से पहली बार हमारे चारों ये कैंडिडेट जो आपके सामने खड़ा किया, आपके अपने भाई बहन। पिछले कुछ सालों से गुजरात के काफी सारे लोग, एक ही तलब थी उनकी, एक अरमान था, एक आस, सबके फोन आते थे, वारिस भाई असद साहब को गुजरात में लाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में लाइए, गुजरात में चुनाव लड़िए। काफी लोग गुजरात के हैदराबाद गए, दारुस्सलाम गए, असद साहब से मुलाकात की, रिक्वेस्ट किया। काफी सोचने के बाद हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब ने डिसाइड किया कि हम बीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में मिलकर गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला लेने के बाद हम गुजरात में आए, भरूच गए, सूरत गए, अहमदाबाद आए, गोधरा, मोडासा, काफी जगहों पर गए। तो एक लोगों में जो गुजरात की आवाम में दर्द दिखा, दर्द के साथ एक खुशी की लहर दिखी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो मैंने देखा लोगों के लिए, ऐसा लग रहा था कि 70 बरस से जो प्यास थी, लोगों की आंख में जो इंतजार था, वो इंतजार असद साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आकर गुजरात में खत्म कर दिया। ये दर्द का, खुशी का एहसास हमको दिखने में आया। हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट में एक बड़ा जलसा किया था। यकीन मानिए पूरा नेशनल प्रेस उसको देख रहा था, नेशनल मीडिया उसको देख रहा था, और लोगों के अंदर एक उत्साह आ गया था कि क्या करें। वैसे भी जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोग लड़ने जाते हैं तो काफी सारी सियासत की जो पार्टियां, उनके पेट में दर्द शुरू होते, घबराहट, तो तंबू में घबराहट, वैसा एक माहौल क्रिएट। ये आ गए, अरे ये टीम है, बी टीम है, क्या अभी तुम ए टीम बोलो, बी टीम बोलो, या ए से लेके जेड तक की टीम बोल दो, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में पूरी तरह से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जो बोलना है बोलो। और हम लड़ने आए, किसी का वोट काटने नहीं, हम जीतने आए। और इंशाअल्लाह आप खुद देख लेना, आपकी दुआएं रही, मोहब्बत रही, तो गुजरात के अंदर इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम पूरी तरह लहरा के रहेगी इंशाअल्लाह। ये उम्मीद है हमको पीटी में। मैं सवाल करता हूं इन लोगों से, 30 बरस से गुजरात में भाजपा की सरकार, हम तो नहीं लड़े, तो क्यों भाजपा की सरकार सत्ता में है? 15 साल से आपके अहमदाबाद में कॉर्पोरेशन में भाजपा है, हम नहीं लड़े, क्यों इनकी सरकार है, क्यों ये सत्ता में है? क्योंकि ये कांग्रेस ताकत नहीं है, ये नपुंसकों की पार्टी है। इनकी नपुंसकता की वजह से, इनकी नपुंसकता की वजह से आज ये भाजपा वाले सत्ता में आकर बैठे हैं। तो इल्जाम हमारे
ये भी टोकरा हमारे सर पे, आप आएंगे अभी। अरे हम तो आएंगे, तुम में जो ताकत नहीं है तो मर्द मुजाहिदों की जमात है, हरा के दिखाएगी भाजपा को, हरा के दिखाएंगे हम लोग, ताकत है ये। तुम्हें क्या खाली अंदर बैठ के बोलते रहो। एक छोटा सा बच्चा की माफी घूम रहा है आजकल देश भर में, ताकत हो, आंख में आंख डालकर पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत तो पहला पैदा करो। शरीयत पे बात आ गई, आप और हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, अगर शरीयत में कोई मजाक करेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना। शरीयत पे बात आई, सारे कांग्रेसी बैठे, कोई खड़ा नहीं हुआ बोलने। हाई कमांड का ऑर्डर नहीं था, मैडम का ऑर्डर नहीं था कि तुम कुछ बोलो, इस पे ऑब्जेक्शन उठाओ, सब खामोश। लेकिन अगर वाहिद कोई एक शख्स खड़ा हुआ, बोला, बाबा से बुलंद आवाज के अंदर ऑब्जेक्शन लिया, टकराया, आंख में आंख डालकर उस बिल की मुखालिफत की, तो कोई और नहीं था, मेरा आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यह ताकत मजलिस की, एक तरफ 550 और एक तरफ 2, भारी है सब के सब पे भारी। बोलते ना, गिनती तो चूहे बिल्लियों की होती है, शेरों की कोई गिनती नहीं करता। शेर की दहाड़ तो सबसे भारी दहाड़ रहती है, वही दहाड़ थी पार्लियामेंट में। सीए पे कानून आ गया, कौन बोला? असद ओवैसी। दादरी में मॉब लिंचिंग हो गई, कौन चिल्लाया? आपकी हमारी आवाज बनकर असद ओवैसी चिल्लाया। बाबरी का इश्यू हो गया, लास्ट तक लड़ा, और आज भी लड़ रहे हो, कोई और नहीं, हमारा आपका लीडर असद ओवैसी लड़ा। सीए पे, ट्रिपल तलाक पे, दादरी पे लड़ा, बाबरी पे लड़ा। अगर हर चीज पे असद ओवैसी लड़ा तो आपके वोटों का हकदार भी तो असद ओवैसी हुआ ना। जो हमारी लड़ेगा उसके लिए खड़े रहेंगे ना, अपने साथ जो खड़ा रहेगा, कांधे से कांधा मिलाकर उसके साथ जाएंगे ना, कोई टपोरी टपोरी के साथ निकल जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम लोग दिल में दर्द रखते हैं, खौफ खुदा रखते हैं। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखो तो एक माहौल बना है, हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, दलित भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदिवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ट्राइबल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? एक वजह है, इतने बरसों से इन्होंने सबको आजमाया, सबने इनका वोट लिया, वोट लेकर इक्तिदार की कुर्सी पर तो आकर बैठ गए, मगर जीतने के बाद आज भी हिंदुस्तान का दलित और मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो क्यों है? इनकी नपुंसकता की वजह से। इनमें ताकत नहीं कि अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, मगर हम में ताकत है। हम संविधान के दायरे में रहकर, जितना संविधान ने पावर नरेंद्र मोदी को दिया है, उतना ही पावर संविधान ने वारिस पठान को दिया है, और उस संविधान में रहकर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। ये तो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लड़ रहे हैं संविधान को बचाने, क्योंकि यही संविधान हमको दिया है, विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है हमको। संविधान ने दिया है हमको पावर, संविधान ने हमको पावर दिया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में खड़ा किया हमने भी यहां से आपके इलाकों से 4 कैंडिडेट को, क्योंकि हम में वो ताकत है कि अगर जो मसले हल नहीं होते आपके, हमारे नुमाइंदे जब जाएंगे कॉर्पोरेशन में, तो वो आपके मसलों को हल करेंगे। हमको हाई कमांड से आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे यकीन के साथ आपके सामने खड़े होते हैं, जब हम अपनी बात रखते हैं, जब हम अपनी जुबान देते हैं, और जब हम जीत के जाते हैं और आपका काम करते हैं, तो हमको खौफ आपका नहीं, किसी का नहीं, हमको खौफ खुदा का होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ होता है। हमको हाई कमांड का खौफ नहीं है, हमको खौफ सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ है। मजलिस का एक एक कारकुन हो, एक एक कॉर्पोरेटर, एक एक एमएलए हो, कभी भी कहीं जाता है, काम करता है, ये सोच के कि नहीं, मुझे जवाब मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देना है। मेरे पे भरोसा करके
अगर आज ये अवाम ने, आज जनता ने मुझे वोट दिया, मुझे इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, तो मेरा सबसे पहला फराइज यह है कि मैं जो जो वादे किया उन वादे को पूरा करूं। यह होता है बात। मगर हमने जो देखा इतने बरसों में वो तो बिल्कुल अलग ही चलता। एक तरफ तो भाजपा थी, एक तरफ कांग्रेस। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। एक सामने से वार करे, दूसरा पीछे से वार, दुश्मन दोनों। इसीलिए पिछले हफ्ते जब असद साहब आए थे रिवर फ्रंट पे हमारी सभा में, उन्होंने नया नाम दिया है, मामू भाजपा। तो कहीं भी दिखे तो सीधा सवाल करना है, केम छो मामू? હવે તમે જાઓ, તમે જતા રહો, તમને તો હું વોટ નહીં આપનાર। ભાંજો મળી જાય કોઈ ભાંજાની પાર્ટી વાળો, એ નહીં બનતો ભાંજા 17 વર્ષથી તમે વોટ આપ્યો, અત્યાર સુધી શું કર્યું કામ અમારું? આવો અમારા ઇલાકામાં, આવો ગોમતીપુરમાં જોવો તો સરી શું કામ તમે કર્યું અમારી માટે। અમારી પાસે કોઈ એવી સ્કૂલ નહીં જ્યાં અમે અમારા બચ્ચાઓને મોકલાઈ શકીએ, કે જેને આપ કહી શકાય કે આ સ્કૂલ છે, હાઈટેક સ્કૂલ, યા ઉપર અચ્છા એજ્યુકેશન નથી આપણી પાસે। આપણી પાસે કોઈ હોસ્પિટલ નથી અહીંયા ગોમતીપુરમાં કે જ્યાં આપણે જઈને ઇલાજ કરાવી શકે। એ લોકો બનાવ્યું નથી, કારણ કે એ લોકોનો એક જ મકસદ છે, તમારો વોટ અને અમારી ખુરશી। પણ મને ખબર છે ગોમતીપુરની જનતા જો તમને કાંદા ઉપર બેઠાવવાની તાકાત રાખે તો કાંદાથી નાક મારીને ફેંકવાની પણ તાકાત રાખે છે। અને હવે વખત આવી ગયો, चिल्लाने का टाइम आ गया, क्योंकि इनका टाइम खत्म हो गया। अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम लाना है आपके हाथ में। वो टाइम हम जब जाते थे चुनाव के अंदर वोट डालने के लिए, तो हमको दो बटन दिखते, भाजपा दिख गया, कांग्रेस दिख गया। हमारा कसूर नहीं था, हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं था। किसको वोट डालते? भाजपा को तो मुझे यकीन है हमने कभी डाला है ना आगे कभी जिंदगी पर डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हमने देखा एक दूसरा बटन दिखा पंजे का, कांग्रेस दिखा, सेक्युलरिज्म की बात करने वाली पार्टी थी, हमारे मसले मसाइल को हल करने वाली हमको पार्टी ऐसी दिख गई। हमने सोचे समझे कि अक्षरों से बटन दबा दिया, कांग्रेसियों को जिता। मगर ये वो पार्टी निकली, इसने वोट तो लिया अपना, सेक्युलरिज्म के नाम पे अपना वोट लिया, मगर क्या किया? आहिस्ता 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 सारे के सारे जाके बीजेपी की गोद में बैठे। और मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं कि आधा कांग्रेस सपाचट हो जाए बीजेपी के पास जाके। दिन दूर नहीं है। मौलाना ये बता रहा हूं बात, ऐसा लग रहा है वोट अपना लेंगे सेक्युलरिज्म के नाम पे, जहां आए उसी में चालो अपने चालिया बीजेपी। सही हो सकता है, हो रहा है, बंगाल में देखो, हर जगह। तो क्या ये लोग जो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, असद ओवैसी साहब को पूछ के जा रहे हैं क्या? ये कांग्रेसियों की जो इंसान, अरे अपने अंदर झांको, तुम्हारी कहां कमी है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम एक अनाथ नहीं, हम है, वोट हमको ही मिलेगा, तुम्हारा वोट, अरे हमारा वोट तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? क्या अपना वोट इनके बाप की जागीर है क्या? अरे आज ये हमारी बहन बेटी आफरीन खान कांग्रेस में थी, पूछो उनको क्या क्या तकलीफ। एक सवाल करना है, नहीं, अरे ये मसला है, नहीं, नहीं बढ़ने देते ये लोग आगे। अगर ये आगे बढ़ गया, अगर नौकर मालिक बन गया तो सेठ को सैल्यूट कौन ठोकेगा, ये इनका उसूल। ये लाइन पे लोग चलते। मगर आज आप फिक्र नहीं करो आफरीन आपा, इंशाअल्लाह आप मजलिस से जीत के जब कॉर्पोरेशन में जाओगे तो आपको वाकई में लगेगा कि आप पे अल्लाह ने वो ताकत दी है कि आप उनकी आंख में आप डाल के बात करोगे और गोमतीपुर के आवाम के मसलाइल मसाइल को हल करोगे। यार ताकत आती है कि हम लोग सच्चाई के साथ हक की आवाज पूरे देश का जहां भी मजलूमों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है तो हक की आवाज देने तो असद ओवैसी साहब आगे आ रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, पैसा है, नाम है, शौहरत है, 3 टर्म के एमएलए थे, 4 टर्म के एमपी है, कहीं नहीं गए, सिर्फ हैदराबाद में ही रहे,
तो भी सब कुछ आसानी के साथ चल सकता है, पूरी तरह नाम, इज्जत, दौलत, शौहरत है उनके पास, स्कूलें हैं खुद की, कॉलेजेस है खुद की, बैंक है खुद का, मगर फिर भी क्यों निकल पड़े हैं पूरी तरफ सब जगह? क्यों? क्योंकि उनके दिल में दर्द, एक एहसास कि नहीं, मुझे देश का मजलूम मुसलमान, देश का मजलूम दलित, मेरे देश का मजलूम आदिवासी, ट्राइबल मुझे चलो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। असद भाई, असद सब जिगर में वो दर्द लेके बाहर आए। आपकी मेरी तरह उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, क्यों बांटते थे? दिल्ली से आए अहमदाबाद, अहमदाबाद से जा रहे सूरत, सूरत से जा रहे बड़ौदा, गोधरा, बुढ़ासा, हर जगह जा रहे था। क्यों? हमारे लिए, हमारी आवाज आदमी आज हमारे बीच में, तो अगर एक आदमी हमारे साथ हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए अगर आगे से पहल कर रहा है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज आपका मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उस आदमी का साथ दें। और अगर उस आदमी के पार्टी के नुमाइंदे आपके हल्के से लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपका मेरा फराइज बनता है, ये हमारा फरीजा है कि हम उनके कैंडिडेट्स को भारी भारी अक्सरियतों के साथ जिताकर बलदिया में भेजे, फिर एमएलए बनाए, फिर एमपी भी बनाएंगे। और सुनो कांग्रेस वालों, अगर मेरी आवाज जा रही है सुनो, मेरे को पता है कोई देख रहे मोबाइल पे लाए हुए, फटी पड़ी है ना, देखेंगे क्या बोलने वाला है वारिस पठान आगे, अब क्या बोलेगा। बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि तुम्हारे कान से खून निकल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं कर सकोगे, याद रखना। डरने और घबराने का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुछ लोग डराने घबराने की बात करें, डरना नहीं किसी से भी, किसी के बाप से नहीं डरते अपन, डरते तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बस याद रखना। सुन लो कांग्रेसियों, सुन लो भाजपा, असद साहब ने स्टेज पर से कहा है कि हम आए गुजरात में तो इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़यामत तक गुजरात के मेरे भाइयों बहनों के साथ में रहेगी और काम करेगी। अब ये नहीं सोचना कि वारिस भाई आया, आधा घंटा बोला, चला जाएगा, फिर काम पकड़ने जाएंगे, नहीं। मेरे गोमतीपुर की आवाम को मैं एक जुबान देकर जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से और आपकी मोहब्बत से अगर मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होकर गए कॉर्पोरेशन में, और यदि अगर आपको लगा कि कोई काम नहीं कर रहा है, आप मुझे फोन करिए, रात के 12 बजे वारिस पठान जुबान देता आपके बीच में आएगा और आपका काम करा के देगा, है मेरी जुबान। और ये जुबान अकोरी टकोरे के नहीं, पठान की जुबान। पठान जान हारता है, जुबान नहीं हारता, मालूम है ना। जुबान है अपनी, तो जुबान दिया है पूरी करेंगे। आप मोहब्बत से नवाजो, दुआ है। तो 21 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। अब क्या होगा कि ये लोग तो कमा कमा के बैठ गए, बहुत से आएंगे अभी तुम्हारे पास, पकड़ वोट डाल। सुनो, ना नहीं बोलना, अपना ही माल है, अपना ही खून पसीना चूस चूस के बनाया है, तिजोरी बनाया है। लो सबका 2 पतंग पे था। 70 साल तुम हंसे हम रोए, अब हम हंसेंगे और तुमको रुलाएंगे यार। बराबरी की बात हो, संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं हम। जितना अधिकार तुमको उतना अधिकार मिल जाए बोलने का। अगर अब तुम ये सोचोगे नहीं हम बड़े, हमारा वोट सब पे, हमारा जागीर है, गोमतीपुर की आवाम का वोट हमारी जागीर है, भूल जाओ, कोई जागीर वगैरह नहीं, जागीरदारी खत्म हो गई, फिनिश। अब गोमतीपुर की आवाम उसी के साथ जाएगी जो उसके हक की लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए काम करेगा। अरे एक छोटा सा उदाहरण आप देख लो खाली, एक इधर घर एक इधर घर, ये घर था नहीं, यहाँ पर हम हमेशा से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए उनकी मदद करते आए, उनको वोट देते आए, उनको जिताते आए, हर चीज करते आए, मगर हमारी बस्तियों का कोई सुधार तो नहीं दिख रहा। आगे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल में कोई सुधार नहीं दिख रहा। वहीं पर एक ऐसा शख्स, ऐसी पार्टी आपके सामने आकर खड़ी है जो अभी तक नहीं थी, आज है, जिसको हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में
मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, हमारे हिंदू भाई बहनों की भी आवाज बन के घूम रहा है, जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ता है, हमारे आप के लिए लड़ता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है इसके साथ जाए? या तो आजमा लिया, अब यहां एक बार तो आजमा सकते हैं ना। देखिए, जितना अधिकार गुजरात की आवाम का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर है, उतना ही अधिकार ओवैसी साहब का आप पर भी है। और उस अधिकार से उनकी पार्टी का ये छोटा सा गुलाम, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त वारिस पठान आपसे अदबन गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इतने 70 साल आपने सबको आजमाया, एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आजमाया, एक चांस का तो अधिकार पे हूं, तुम्हारे वोट का अधिकार तो, जितना हक तुम्हारा मेरे पे उतना अधिकार है मेरे पे। मैं मेरे हक से बोल सकता हूं मेरी गोमतीपुर की आवाम को कि एक मरतबा ये मजलिस के नुमाइंदों को आप जिताकर बलदिया में भेजो, अगर काम नहीं करे तो आप वारिस पठान का गिरेबान पकड़ के यहाँ पर लेकर आए, मेरी जुबान है। एक बार ये आपके अपने, इनको पता है यहाँ का दर्द क्या है। और मैडम, अभी आप काम करोगे तो आप खुद देखोगे आफरीन बैंक के किस तरह से जमात का काम होता है, क्योंकि आप में वो ताकत है, हम में ताकत है। और मैं वादा करता हूं कि जो जो आपके मसले मसाइल है गोमतीपुर के, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जाएंगे बलदिया में, आपकी बात रखेंगे, आपका काम करा के देंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टैब्लिश हुआ है, हम काम करने में मानते हैं। आपने हमारा मोनोग्राम तो देख ही चुका है, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और जिसको अगर ये लगता है कि नहीं वारिस पठान आया खाली बहुत बचत लेके निकल गया हो रहा है, ट्रेन की टिकट लो, एक मरतबा हैदराबाद जाकर देखो, तेलंगाना में, आपको यकीन नहीं आएगा कि पूरे देश में बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, करोड़पति या अरबपति लीडर है, मगर जो काम हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स ने किया है, पूरे देश के कोई नेता ने नहीं किया। मैं अपनी आंखों से देखता हूं ये सब चीजें। आज बताओ मुझे, देश में इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लीडर है, किसने अपने हल्के में 14 स्कूलें बनाया है? किसी ने नहीं। क्या हम लोगों ने बनाया है? किसी बनाया है क्या? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई नहीं बनाया। 4 बड़े अस्पताल, बड़े हैं, मतलब मैं बॉम्बे का लीलावती हॉस्पिटल को मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है हैदराबाद का ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। वहां पर आप 10 रुपए का कार्ड ले लो, 3 महीना इलाज फ्री, मुफ्त, सबके लिए, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, गरीब भाई बहनों के लिए, सबके लिए इलाज फ्री। क्या ऐसा कोई अस्पताल आपके पास है? नहीं। और खाब देखना भी छोड़ो, इन लोग लाने वाले भी नहीं। ये अरमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है कि हमने जिस तरह तेलंगाना के अवाम के लिए किया, हम यही चीज पूरे देश के जहां जहां मजलूम लोग हैं, जो लोग हमको पुकारते हैं, जिनको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती, उसके लिए भी हमको करना है। तो अगर वो एक अरमान लेकर आपके बीच आया है, तो आपका मेरा फरीजा है ये कि हम उसका साथ दें। तो मुझे यकीन है कि गोमतीपुर की आवाम 21 तारीख को अपने घरों से निकल के आएगी, भारी अक्सरियत के साथ वोट देकर अपने इन कैंडिडेटों को जिताएगी। तो जिताएंगे ना? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे ना? जोर से बोलो, पीछे वाले का आवाज नहीं आ, दिल खोल के बोलो हाँ है। तो वारिस पठान भी वादा कर रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जीत के आएंगे, तो आपने जो काम अब तक नहीं देखा वो आप 2 साल के अंदर इनका काम देख लेना, याद रखना इसका। फिर दोहराता हूं, पठान की जुबान, दिल मेरा नरम है, दिमाग थोड़ा गर्म है, बाकी सब अल्लाह का करम। याद रखना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वक्त कम है, अगर मैं और 2-4 मिनट खींच लूंगा तो फिर आ जाएगा एक फिर नोटिस। अब एडवोकेट को नोटिस मारो, मैं जवाब दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फिर ही मैं काला कोट तो मेरे पास पड़ा, कोई टेंशन नहीं, सब करेंगे। लेकिन जाते जाते आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तमाम यहाँ आए, मजलिस के जलसे में शरीक हुए। बस अब इसी तरह से वोट देकर आपको कामयाब करिए। 1 मिनट, अभी अपना भाषण भाई, अभी ए भाई यार, इतना जल्दी? अभी तो नारा बाकी। अरे बिना नारे के मजलिस का भाषण खत्म होता है?
पहले मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ जिंदाबाद बोलिए। हिंदुस्तान, 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप अपना आवाज, क्योंकि एक ने बोला टोपी और दाढ़ी के ऊपर, उस कमबख्त को ये नहीं मालूम है टोपी और दाढ़ी वाला मुसलमान के सर का ताज है, ये उल्लेमा हमारे सर का ताज है, इनकी दुआओं से आज हम यहाँ है। ये कांग्रेस वाला ही था ना बाद में अपना नारे तकबीर।